हेलो माय मिस्टेक्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज की रीडिंग है मार्च के महीने की कि आपका मार्च का महीना कैसा होगा। तो ये है लिब्रा राशि वालों के लिए, यानी कि तुला राशि वालों के लिए। अब सबसे पहले तो क्लैरिटी ले आते हैं कि आपको कौन सी राशि देखनी है, अपनी सूर्य राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि, यानी कि सन साइन, मून साइन या असेंडेंट साइन, जिसे हम राइजिंग साइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास समय है तो आप तीनों राशियां देखें ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। और अगर आपके पास समय कम है तो सबसे पहले आपको अपनी लग्न राशि, जिसे हम राइजिंग साइन या असेंडेंट साइन भी कहते हैं, वो तो आपको देखनी ही देखनी है। उसके साथ आपको अपने समय के साथ एक राशि देखनी है, यानी कि अगर आप सुबह पैदा हुए हैं तो अपनी सन साइन देखें, यानी कि सूर्य राशि। और अगर शाम को पैदा हुए यानी रात को, जब आसमान में सूरज नहीं था, तो चंद्र राशि देखें, यानी कि मून साइन। ओके, तो ये दो तो देख ही लें, अगर ज़्यादा समय है तो तीनों देख लें, ठीक है। अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। थोड़ा कैमरा नीचे कर ली तो जाके आपको दिख जाए एक बार। So, can you please help me channel through the messages for my beautiful Libras, Sun, Moon and Rising? How will be the month of March for my Libra, Sun, Moon and Rising? How will be the month of March for Libra, Sun, Moon and Okay. Tell me how will be month of March for Libra, Sun, Moon and Rising. Energy of month of March for Libra, Sun, Moon and Rising. March for Libra, Sun, Moon and Rising. न्यू बिगनिंग इतने कार्ड जाते हैं न्यू बिगनिंग के, मुझे ऐसा लगता है हर महीने न्यू बिगनिंग हो रही है क्या? हर किसी के लिए न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, तो सबसे पहले तुला राशि वाले जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में, एक मिनट, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। ओके, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ पेंटिकल्स। आहा, सबसे पहले तो आप बड़े स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं लीब्रास, तुला राशि वाले। आप बड़ी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं मार्च के महीने में, क्योंकि आप किसी सिचुएशन को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी सिचुएशन को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच का रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हैं, सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी चालाकी से कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी चालाकी से कर रहे हैं, मतलब स्ट्रैटेजी बना रहे हो आप कि मैं ऐसा कर लूँ और ऐसा हो जाए। जैसे कि अगर सिर्फ आपके और किसी इंसान के बीच की कोई सिचुएशन है तो आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा कर दूँ तो सामने वाले भी खुश हो जाएगा और मुझे भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। अगर बहुत सारे लोगों को हो रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि सब खुश हो जाएं और मैं अपनी मन की भी कर लूँ, वैसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। और आप किसी तरीके का बीच का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं किसी इंसान के साथ, और किसी इंसान के साथ आप, मुझे ऐसा लग रहा है, रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। मुझे आप बड़े एम्पैथेटिकल और इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फेमिनिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, नर्चरिंग एनर्जी, मदरली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आप किसी को या तो माफ़ कर सकते हो, किसी को माफ़ी दोगे, या तो फिर आप सोल्यूशन लेके आओगे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजेबल कि मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, तुम भी करो, उस तरीके का है। आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है। अगर आप अभी तक बहुत एग्रेसिव हो रहे थे, एग्रेशन आपका कम हो रहा है, पैशन बोलूँ, एग्रेशन बोलूँगे, एग्रेशन आपका जा रहा है और अब आप थोड़े से और लविंग हो रहे हो। आपका एग्रेशन, चिड़, अगर आपको चिड़चिड़ाहट बहुत होती है तो चिड़ आपकी जा रही है, ठीक है। गुस्सा आपका कम हो रहा है और आप उल्टा और थोड़े नर्चरिंग, थोड़े अच्छे, थोड़े स्वीट, थोड़े मेलो ऐसे हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी अच्छी ब्यूटीफुल फेमिनिन एनर्जी आ रही है, इमोशंस आ रहे हैं, थोड़े सॉफ्ट हो रहे हो आप। अभी तक सॉफ्ट नहीं थे, थोड़े सॉफ्ट हो रहे हो, लेकिन अभी आप मे बी, क्योंकि आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिल गई है, लेकिन फिर भी आप थोड़े चंट होने की कोशिश कर रहे हो कि यार मुझे ज़्यादा कुछ एफर्ट ना मारना पड़े और काम भी बन जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। ये एनर्जी मुझे मार्च के महीने की दिख रही है।
ठीक है। साथ में आप थोड़ा पेशेंस रख रहे हो, जैसे मैंने कहा फेमिनिन एनर्जी है, आप इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे हो, आप पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहे हो, किसी तरीके का सच सामने आ सकता है, आप कुछ रियलाइज़ कर सकते हो किसी के बारे में, या किसी तरीके का एक्चुअल सच आपके सामने आ सकता है। आप अब ट्रूथ को अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे अभी तक, तो आप ट्रूथ को एक्सेप्ट करोगे, आप सच को एक्सेप्ट करोगे और उस हिसाब से जो है आगे बढ़ोगे, एकदम फोकस होगे। डिलीजेंस आप में बहुत है। किसी तरीके की न्यू बिगनिंग यहाँ इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे आप, जैसे मैंने कहा कि अब आप सिचुएशन संभालने की कोशिश करोगे, चीज़ों को सही करने की कोशिश करोगे अपने तरफ से, ठीक है। हो सकता है आप ही की तरफ से कोई गलती हुई हो, नहीं भी हुई हो तो आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल है, आपको और किसी में झगड़ा है तो आप रियलाइज़ करोगे कि यार गलती तो मेरी भी थी, तो क्या करना चाहिए, चलो छोड़ो इसको पास्ट में रखते हैं, अब चीज़ें ठीक करते हैं। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं करना है कि ओ मेरी ही गलती थी, आपको ऐसा भी नहीं चाहिए। तो आप बड़ी चालाकी से, चंट उससे आप ऐसा बोल रहे हो कि चलो मुझसे भी गलती हुई है, तुमसे भी गलती हुई है, भूल चूक माफ़, चलो हम अब सीधा अब वापस से शुरू करते हैं, सारी भूल चूक साइड करते हैं, सारी प्रॉब्लम साइड करते हैं और अब चलते हैं। तो आपका भी फ़ायदा हो गया, सॉरी इतना आपको भी अपोलोजाइज़ नहीं करना पड़ा, सामने वाले को भी नहीं करना पड़ा, और एक उस इंसान के साथ न्यू बिगनिंग हो गई है, ठीक है। तो आप मुझे थोड़े ज़्यादा समझदार, मेच्योर, इमोशनली मेच्योर मुझे आप दिख रहे हो मार्च के महीने में, इमोशनली मेच्योर हो रहे हो आप, थोड़े पेशेंस भी रख रहे हो। पहले शायद आपके अंदर पेशेंस नहीं था, जब भी अब भी करना है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा हो रहा था शायद, तो अभी आप पेशेंस रख रहे हो और कंटिन्यूटी रख रहे हो एक तरीके की, और धीरे से किसी सिचुएशन को चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, किसी बुरी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। या अपनी लाइफ में कोई पर्टिकुलर चीज़ को, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मार्च के महीने में आप लोग। नाइस नाइस, गुड 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 गुड। लेकिन अगर आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना चंट होना भी, मतलब ठीक है, अगर आपकी गलती है, अगर आप ही की गलती है ना, तो ये ऐसा चंट होना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन हाँ, हो सकता है कि कोई और आपको बहुत चंटगिरी से अप्रोच करे, ज़रूरी नहीं है कि आप ही हैं, लेकिन आपका किसी और से हो तो वो आके आपको बोले चलो ठीक है भूल चूक माफ़ हो, और पर वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर भी भार ना आए। तो याद रखना, कोई आपके पास अगर कोई और आ रहा है आपके पास, तो वो बहुत ज़्यादा चंट हो रहे हैं, मतलब वो बड़ा ऐसा हो रहा है, डिप्लोमेटिक जिसको कहेंगे वो हो रहे हैं, या तो आप डिप्लोमेटिक हो रहे हैं या तो वो हो रहे हैं, तो आप दोनों ही डिप्लोमेटिक हो रहे हैं कि चलो अच्छा है, बिना ज़्यादा ब्लेम के, और सिचुएशन सही हो रही है, सब सही हो रहा है तो करते हैं इसको। ये भी हो सकता है, अगर दोनों के साइड से तो ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर अपनी गलती है तो ठीक है, माननी चाहिए। So please me chance the messages for Libra Sun Moon and Rising. How will be the energy of month of March for Libra Sun Moon and Rising? What's the energy? Energy Sun Moon and Rise. क्या ही कार्ड्स निकल रहे, इतने सारे कार्ड्स निकल रहे, अरे बाप रे। मुझे कम कार्ड्स ज़्यादा बेहतर पसंद हैं क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलती है। ज़्यादा कार्ड्स यानी कि ज़्यादा मैसेजेस, फिर ये भी और वो भी, मैसेजेस भी नहीं होते, मतलब एक ही सिचुएशन के बारे में 3-4 कार्ड्स निकल जाते हैं। अगर आप टैरो सीख रहे हैं, बिगनर हैं, तो ये बात बता दो, ज़्यादा क्लैरिफायर्स नहीं निकालने चाहिए क्योंकि फिर वो क्लैरिफिकेशन की जगह कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। प्रमोटिंग कॉल अ फ्रेंड टुडे, यस। आप किसी पुराने फ्रेंड से, किसी एक्स से, कोई आपके पुराने पर्सन है जिनसे आप काफ़ी समय से बात नहीं कर रहे थे या आपकी नहीं हो रही थी बात, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है मार्च के महीने में, या रिकन्सिलिएशन हो सकता है किसी एक्स से, ठीक है। रिकन्सिलिएशन में कहूँगी, ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में आ रहे हो, पर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो। मार्च के महीने में आप किसी तरीके की दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हो किसी के साथ, या पुराने दोस्त से मिल सकते हो, किसी तरीके का सच सामने आ रहा है आपके सामने। ये शायद स्कॉर्पियो के लिए भी आया था। आपको कुछ पता चलेगा, आपको कुछ पता चलेगा अपनी लाइफ के बारे में, या तो बहुत स्पिरिचुअली डिवाइन लेवल पे आपको पता चलेगा कि ओ मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा था, या ओ ये सिचुएशन है, ऐसा कुछ आ रहा है जो आपको पता ही नहीं था, आपसे छुपा होता, मिस्ट्री थी,
हो सकता है आपको पता था कि कुछ मिस्ट्री है आपकी लाइफ में और आप उस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो सॉल्व हो जाएगी, बट किसी तरीके की मिस्ट्री खुलने वाली है जिससे आपको रियलाइज़ होगा या जिससे आपको कुछ आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उस मिस्ट्री से। अब आप ना अपने आप को फ्री कर रहे हो किसी बर्डन से। आपके ऊपर कोई बर्डन था तो मार्च के महीने में आप उसको खुद से फ्री कर रहे हो। सकता है आपकी पर्सनल कोई बैड हैबिट है, आपके नेचर में कोई इशू है, तो आप अपने आप को रियलाइज़ करते हुए आप उससे अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हो, चेंज होने की, ग्रो होने की कोशिश कर रहे हो आप मार्च के महीने में। ठीक है, आपके ऊपर भगवान का, एंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का साथ रहेगा, आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग रहेगी इस महीने में। ठीक है, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा और आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपको इनडायरेक्टली हेल्प मिलेगी, चाहे वो किसी स्ट्रेंजर से हो, पर बेसिकली भगवान आपकी मदद करेंगे आपकी सिचुएशंस में। हो सकता है ये जो मिस्ट्री अनफोल्ड होने वाली है यही वो मदद है जो आपको चाहिए थी अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, और वो आपको मिलेगी मार्च के महीने में। बर्थ मुझे यहाँ बता रहा है वो न्यू बिगनिंग जो मैं बोल रही थी, आपकी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग होने वाली है, बहुत बड़ी, आई डोंट नो, छोटी मुझे नज़र आ रही है कि शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की, समझ रहे हो, किसी चीज़ की बस एक स्पार्क लगी है, अभी शुरुआत हो रही है। अब वो आगे कितना डेवलप होगा वो आपके कर्म के ऊपर है, लेकिन कोई शुरुआत हो रही है धीरे से। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं कि धीरे धीरे वो बोलते हैं किसी के लिए प्यार एकदम आया, स्पार्क आया कि ओ आई लाइक दिस पर्सन, और फिर आगे वो प्यार में बदलता है, शादी में बदलता है, वो आपके कर्म और आपके उसके ऊपर है। लेकिन वो जो स्पार्क है वही तो उसका एक फर्स्ट स्टेप होता है। वैसी न्यू बिगनिंग वो कुछ हो रहा है कि कुछ नई चीज़, एक छोटा बच्चा, समझ रहे हो, पैदा हो रहा है या प्रेगनेंसी हो रही है। अब वो प्रेगनेंसी से बाहर बच्चा, लड़का निकलेगा, लड़की निकलेगी, बड़ा होकर कैसा बनेगा वो सब तो परवरिश पे डिपेंड करता है, राइट। लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी बेसिकली आपको मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अपनी लाइफ या कोई सिचुएशन चेंज करने की, और वो मुझे लगता है उसका आप पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाने वाले हो। बहुत कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है मार्च के महीने में। मुझे ऐसा लगता है आपका पूरा लाइफ या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पूरी पलट सकती है मार्च के महीने में कोई सिचुएशन। अब आपको बेहतर पता है आप किस तरीके की सिचुएशन में हैं। आप ना अपने दिल की सुनने वाले हैं मार्च के महीने में, इसीलिए आपकी काया पलट होने वाली है। हो सकता है अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे, इस कारण दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अभी मार्च के महीने में जो है आप बहुत ही ज़्यादा दिल की सुनने वाले हैं और सही चीज़ का साथ देंगे या अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब हम लव देख लेते हैं कि आपका लव कैसा होगा। ठीक है, अगर देखो एक ट्रिक बताती हूँ जो सिर्फ आज की 4 राशियों के लिए मैं बता रही हूँ, बाकियों के लिए भूल गई। तो अगर आपको लव का रीडिंग देखना है तो हमेशा आपका शुक्र की जो राशि होती है, आप कौन सी राशि आपके शुक्र में है, या फिर सॉरी शुक्र आपकी कौन सी राशि में है या वीनस आपकी कौन सी राशि में है, वो वाली राशि देखा करें। ठीक है, फॉर लिब्रा हाउ विल बी लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ मार्च, और लिब्रा सन मून राइजिंग एंड वीनस, love life in month of March for Libra sun rising, month of March for Libra sun moon rising। आपके लिए तो ऐसे कार्ड निकले जा रहे हैं, मुझे लग रहा है सब लोग ही अलग अलग सिचुएशंस में हैं। क्या हो रहा है भैया, क्या चल क्या रहा है। बैक ऑफ द डेक, हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो किसी के अगर फैमिली के कारण इशू हो रहा था, थर्ड पार्टी बन रही थी फैमिली, तो वो चीज़ें जो है सही हो सकती हैं। ओके, और शायद इसलिए सही हो सकती हैं अगर कोई फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ ऐसा थर्ड इन्वॉल्वमेंट था आपकी लव लाइफ में, हो सकता है वहाँ पे किसी की असलियत आने वाली हो, क्लैरिटी आने वाली हो। ओके, जो लोग सिंगल हैं, आपकी किसी से बात हो सकती है, किसी ऐसे इंसान से, बहुत प्रैक्टिकली, मैं नहीं बोल रही हूँ प्यार में पड़ रहा हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ सोलमेट है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं है, पर ऐसी कोई, बस ये कि आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जिसमें आपको पोटेंशियल दिखेगा। मतलब आपकी बातचीत होगी मार्च में, लव लाइफ में अगर आप किसी से मिलोगे, आपकी बातचीत होगी उनसे, और आपको कहीं कहीं ऐसा फील होगा कि हाँ, ये जो इंसान है इसके साथ मेरा कुछ हो सकता है, आगे फ्यूचर हो सकता है, आपको ऐसा फील होगा। ठीक है, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। ऐसा लगेगा कि आपकी जो ड्रॉबैक्स हैं, जो आप जिन चीज़ों में आप पीछे हैं वो उन चीज़ों में आगे हैं, आप एक दूसरे को बैलेंस करते हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आप कहीं घूमने जा सकते हो उनके साथ, किसी ट्रिप पे जा सकते हो, अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ अभी। ठीक है, लेकिन ये सब करते हुए भी आप अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे, आप प्रैक्टिकली बेसिकली किसी को अप्रोच इन अ सेंस उस सिचुएशन को अप्रोच करोगे। जैसे कोई आपके पास आया है, आपकी किसी से बातचीत हो रही है, तो आप बड़े ना दिमाग से सोचोगे कि मुझे मेरी लाइफ में ऐसा इंसान जमेगा, तो क्या इस इंसान में ये चीज़ें हैं, और आपको दिखेंगी भी कि हाँ है,
तो आई थिंक मुझे इससे आगे बात बढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं कि प्यार में अंधे हो गए, कुछ भी है और मैं तो बस मुझे यही चाहिए, ऐसा नहीं होगा। बहुत प्रैक्टिकली सोचोगे, अपनी ज़रूरत, आप अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी ज़रूरतें पहले रखोगे और फिर सामने वाले की रखोगे, ठीक है। तो आप जैसे कि हो सकता है अरेंज मैरिज में कोई रिश्ता आ सकता है, वैसी वाइब मुझे लग रही है, ठीक है। अब दूसरा, जो लोग सिचुएशन में हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है कि मैरिज में आप लोगों की बातचीत ज़्यादा होगी, या सेपरेशन में थे आप लोगों की बातचीत वगैरह ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। आप अपने पार्टनर से, और आप लोग एक दूसरे को और ज़्यादा जानोगे या जानने की कोशिश करोगे। अगर पहले कभी कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में, तो आप खुद को जानने की कोशिश, खुद नहीं, एक दूसरे को और जानने की कोशिश करोगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे का साइड समझने की कोशिश करोगे और शायद समझोगे भी, ठीक है। लव में हो सकता है को डिपेंडेंसी थोड़ा इशू आ जाए, जहाँ पे आप किसी इंसान को झेलने पर आ जाओ, या फिर आप बेसिकली उनकी चीज़ों को इग्नोर, नज़रअंदाज कर दो, क्योंकि आपको उनकी इतनी आदत हो गई है, अटैचमेंट इतना हो गया है, तो वो मत करना। ये एक काइंड ऑफ लाइक अलर्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। और आप ना धीरे धीरे आपको क्लैरिटी भी आ रही है लव लाइफ में कि आपको क्या चाहिए। जैसे मैंने सिंगल्स के लिए बताया था कि आपको, आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि ये मेरी नीड है, आप अपनी नीड प्रायोरिटाइज कर रहे हो कि मुझे इस तरीके का इंसान सही रहेगा, ऐसा चाहिए, तो आप उस हिसाब से देख रहे हो। जो रिलेशनशिप में है, आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही है अपने पर्सन के बारे में, या मैरिज में अपने पर्सन के बारे में, ठीक है, कि या तो आपको वही इंसान चाहिए, या तो आपको वो इंसान नहीं चाहिए। और मैरिज है तो आपको ये क्लैरिटी मिल रही है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी, अगर चल रही थी तो, कि प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका रीज़न क्या है, आप लोगों को कैसे डील करना है, कैसे आपको तालमेल बिठाना है, वो रियलाइजेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। और आप लोगों को एक उम्मीद, होपफुल दिख रही है मुझे लव लाइफ बेसिकली, कि जहाँ पे आप लोगों को एक उम्मीद रहेगी कि हाँ, चीज़ें हमारे बीच में ठीक हो सकती हैं, इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। या तालमेल आप बिठाने की कोशिश करेंगे अपनी लव लाइफ में किसी के साथ। अगर आप रिलेशनशिप में है, सेपरेशन, जो भी आपका चल रहा है सिचुएशन, उसके हिसाब से आप तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे, और आप होप मिलेगी आपको कि हाँ, एक्चुअली हम लोग इस चीज़ को, इस पड़ाव को पार कर सकते हैं, हम इस ऑब्स्टेकल को पार कर सकते हैं, हम में वो कैपेबिलिटी है, हमारा वो बॉन्ड है। और वो क्यों होगा? क्योंकि आप लोग अकेले समय बिताओगे, आप लोग साथ में अकेले समय बिताओगे, बातचीत करोगे, जिससे आपको होप मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, और आपको समझ आएगा, क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, हम ये इसको कर सकते हैं, या मुझे यही इंसान चाहिए, या फिर नहीं, ये नहीं जम रहा है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में, पर इन जनरल मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि नहीं, यही इंसान है, और होप है चीज़ें सही होने की, ठीक है। अब गाइडेंस लेते हैं, जनरल गाइडेंस और लव गाइडेंस। गिव मी सम जनरल गाइडेंस फॉर लीब्रा, गाइडेंस फॉर लीब्रास ऑफ मार्च। अब लव गाइडेंस भी निकाल लेते हैं। व्हाट्स द लव गाइडेंस फॉर लिब्रा सन मून एंड राइजिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके, सबसे पहले जनरल गाइडेंस यहाँ पे है, इंस्पिरेशन, insights and inspiration can flow in when we relax and allow a playful, unhurried frame of mind. The best ideas come naturally. Meditation, prayers and meditation have been enhancing human life for millennia. Take time out for your spirit and download some love, harmony and peace. तो आपको यहाँ कहा जा रहा है थोड़ा काम रहने के लिए कहा जा रहा है। इन जनरल मार्च के महीने में काम रहने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को काम करने के लिए कहा जा रहा है, शांत रखने के लिए कहा जा रहा है। मेडिटेशन से हम लोग काम होते हैं, राइट। तो वो अगर आपको मेडिटेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपका एग्रेशन जो है या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मार्च के महीने में, या बहुत कम हो जाएगा, लेकिन मुझे कम होता हुआ ही नज़र आ रहा है। लेकिन उसको कंट्रोल में रखने के लिए और कम करने के लिए आपको मेडिटेट करना चाहिए, या आपको मतलब थोड़ा शांत रहना है मार्च के महीने में, है ना, झगड़ा वगड़ा नहीं करना है। इंस्पिरेशन, या मुझे दिख रहा है आपको अगेन एक लाइट एनर्जी में रहने को कहा जा रहा है, प्लेफुल एनर्जी में रहने को कहा जा रहा है। ज़्यादा सीरियस होने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि फिर सीरियस हो जाओगे तो आप ओवर थिंकिंग करोगे, फिर झगड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है प्लेफुल एनर्जी में रहो, लाइट एनर्जी में रहो, ठीक है, एक बच्चे की तरह रहो, ताकि आगे जाके आपको चीज़ों का रियलाइजेशन हो या क्लैरिटी मिले, ठीक है। लव की गाइडेंस देखें तो सीधा सीधा है, ओनली टाइम विल टेल। अब आप अगर सोच रहे हो अपनी लव लाइफ में, जो मैंने रीडिंग भी करी कि
ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं है, या हमारी ये प्रॉब्लम सही हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्या हमारा तालमेल सही है या नहीं है, उसका यही जवाब है। ओनली टाइम विल टेल। तो आपको पेशेंस रखना है और थोड़ा समय देना है अपने लव को, रिलेशनशिप्स को, या किसी भी इंसान को, उनको थोड़ा समय दो, तब समझ आएगा। या अपने रिलेशनशिप को, कनेक्शन को समय दो, तब समझ आएगा कि उसका रिजल्ट क्या होगा, या उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, या वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, या वो आपकी लाइफ में क्या लाएगा। जो भी है समय पर पता चलेगा। थोड़ा समय दो उस चीज़ को, ज़्यादा रश में मत रहो, हरी में मत रहो कि हाँ मेरे को ये अब भी चाहिए, यही करना है या वही करना है ना। तो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सो माई ब्यूटिफुल लीब्रास, तुला राशि, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ कहीं व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, फ्री नहीं है। पता नहीं, बहुत से लोगों को लगता है फ्री है, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ, चार्जेबल है। और मेरे जो पुराने और नए सब्सक्राइबर्स हैं, दोनों को थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, अभी तक मेरा साथ देने के लिए, इन वीडियोस में मेरा साथ देने के लिए। आई लव यू ऑल एंड बाय।